हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लास 9th से क्लास 12th और इसके अलावा आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वह है कि अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो ट्रिक से बोर्ड परीक्षा में पास कैसे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रिक और टॉपिक है ये सिर्फ जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए नहीं बल्कि सभी प्रकार के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये ट्रिक। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये रहा बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर कॉपी। इसमें से भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो ये वाला ट्रिक लगाओ और नंबरों की होगी बारिश। ठीक है, आप किस तरह अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो ये नहीं होता कि जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हो जरूरी हो कि वो क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इस तरह अजीब क्वेश्चन भी दे देते हैं, टैलेंट स्टूडेंट होते हैं वो भी इसके आंसर नहीं दे पाते। ठीक है, तो उनके लिए भी ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको इस पेपर कॉपी में भी बताएंगे कि किस तरह क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर आप किस तरह लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा तभी आपको हमारी एक एक बात समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टॉपिक रहा, ठीक है, वो रहा यहाँ पे देखिए जैसे ये रहा आपका क्लास 12th का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री का। तो ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो 70 नंबर का आता है और 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको इस 15 मिनट में, ठीक है, ये जो 15 मिनट है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को, सभी प्रश्न को बिल्कुल सीरियस से पढ़ते जाना है। ठीक है, तो आप 15 मिनट जब पढ़ लिए तो अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर कॉपी को 15 मिनट पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 15 मिनट पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि सभी क्वेश्चन को, ठीक है, जो प्रश्न का उत्तर आता हो सबसे पहले उसको करें। जो प्रश्नों का उत्तर आता हो सबसे पहले उसको करें। तो यहाँ पे आप कहोगे कि मुझे कोई भी टॉपिक प्रश्नों का उत्तर आ रहा है बट क्या है कि वो आधा ही आ रहा है। ठीक है, उसमें भूल भटक रहे हैं हम, थोड़ा बहुत ही मुझे वो क्वेश्चन का आंसर याद है। तो इसके लिए भी आपको ट्रिक है कि यहाँ पे देखिए जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन रहा, ठीक है, प्रतिजैविक क्या होते हैं, इनकी 2 प्रतिजैविकों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो स्टेप बाय मार्क मिलते हैं आपको। ठीक है, किस तरह मिलते हैं, अगर आपको पता है यहाँ पे कि प्रतिजैविक क्या होते हैं तो इसके बारे में आप क्या किए, थोड़ा बहुत आपको थोड़ी बहुत भी याद है। ठीक है, टूटा फूटे शब्दों में भी आपको याद है तो आप उसको राइट कर दीजिए। घबराइए बिल्कुल ना कि आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप उसको लिख दीजिए उसका आंसर। ठीक है, जैसे प्रतिजैविक क्या है तो ये एक प्रकार की औषधि है तो आप छोटा सा औषधि लिख सकते हो तो 1 नंबर मिलेगा। अगर किन्हीं 2 प्रतिजैविक का नाम तथा उपयोग लिखिए तो अगर आपको नाम नहीं याद है तो आप मत लिखिए। ठीक है, अगर आपको नाम नहीं याद आ रहा है तो आप मत लिखिए और इसका उपयोग क्या है तो इसको लिख दीजिए। ठीक है, इसका उपयोग हेल्थ के रूप में किया जाता है तो आपको 1 और 2 सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे और एक ही नंबर तो नहीं मिलेगा सिर्फ। तो आप 2 नंबर का क्वेश्चन क्यों छोड़ेंगे, आपको छोटा बहुत थोड़ा भी आंसर आ रहा है तो उसका आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ने का कभी भी प्रयास मत कीजिए। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जितना भी हो सके आपको इस पेपर का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को टच करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को आपको, सभी क्वेश्चन
क्वेश्चन के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत लिख देना है। और आप इतना प्रयास करिए कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सीरियल से लिखना प्रारंभ करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन रहा, ठीक है, इसके क्वेश्चन का आंसर आप लिखो, फिर दूसरे का, तीसरे का, इस तरह आप सीरियल से लिखते जाएंगे तो और भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और टीचर को कॉपी आपके चेक करने में, अगर आप कुछ भी लिखे हो, थोड़ा बहुत भी लिखे हो, ठीक है, तो टीचर को कॉपी चेक करने में ये दिक्कत नहीं होगा और देखेगा कि नहीं आप टैलेंट स्टूडेंट हो, कुछ जानते हो, तभी आप सभी क्वेश्चनों को टच किए हो और सभी क्वेश्चनों के बारे में आप लिखे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे जितना हो सके आप क्वेश्चन को सीरियल से, सभी क्वेश्चनों का आंसर अपने टूटी फूटी शब्दों में ही दीजिए, लेकिन सभी क्वेश्चनों को आंसर को देने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन 4 नंबर का है तो अगर आप उसके आंसर को अपने टूटी फूटी शब्दों में थोड़ा बहुत भी, जैसे कीवर्ड मिलना चाहिए, जैसे कोई भी आप क्वेश्चन पढ़े हो, ठीक है, तो उसके बारे में अगर वो पहला पार्ट से आपके आ गया, केमिस्ट्री से ठोस अवस्था से आ गया, ठीक है, उसके बारे में अगर ठोस अवस्था से कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको ठोस अवस्था विद्यालय में भी अपने पढ़े होंगे, स्कूल में भी, और अपने से भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि आप साइंस लिए हो, साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ज़रूर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो पढ़ते तो ज़रूर होगे। अगर आपको सॉलिड स्टेट से कोई भी टॉपिक आपको याद हो तो आप उस क्वेश्चन में लिख दिए, चाहे वो कोई भी ठोस अवस्था का क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कोई भी टीचर पूरा, ये नहीं कि आपको एक भी नंबर नहीं देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। फुल गारंटी है कि 2 नंबर आपको 4 नंबर में से ज़रूर देगा। अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, अगर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो रहे हो, अगर इस तरह के लिख दिए 2 नंबर आपको मिलता गया, इसी तरह आप सभी क्वेश्चन के आंसर को अगर थोड़ा बहुत ऐसे करके अपने टूटी फूटी शब्दों में ही लिख देंगे, सिर्फ कीवर्ड मिलना चाहिए, तो आप क्या होगा कि आपको पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे मार्क्स लाओगे। और डूबने वाले को तिनके की सहारा होती है, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ें, उसको करने की अपनी फुल प्रयास करें और उस क्वेश्चन को करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि सभी प्रश्नों के आंसर आपको देना बिल्कुल ज़रूरी है। ये तो हम क्वेश्चन के दौरान ही बता दिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपका फर्स्ट पेज है, ठीक है, कोई अगर फर्स्ट पेज पे आप क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान से लिखना है और अच्छे थोड़ी राइटिंग में लिखना है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी पुअर है तो आप क्या करिए कि अपने 2 वर्डों के बीच में एक पेन का जगह दे दीजिए, ठीक है। एक पेन का अगर आप गैप देकर कोई भी आंसर लिखते हो तो वो काफ़ी सुंदर और आकर्षक दिखेगा। और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि आपकी जो पहली पेज है उस पर आपको कहीं भी कट पिट वगैरह नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल साफ साफ अच्छे से लिखना है और थोड़ी राइटिंग अच्छे करके। तो आपका जो होगा, टीचर जो होते हैं वो आपके कॉपी के पहले ही पेज से आपकी टैलेंटता की पहचान कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर आप ज़्यादा कट पिट किए रहोगे और राइटिंग पुअर रहेगी तो अगर आप आंसर सही, तो वो क्या कर देगा, आपके 4 नंबर की कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उस पर आपको 2 ही नंबर देगा। अब क्यों नहीं अच्छे लिखे हो, ठीक है, पूरी आपकी आंसर सही क्यों ना हो। इसलिए आपको जो पहला पेज है उसकी शुरुआत आपको काफ़ी अच्छे से करना है। पहले पेज की शुरुआत आपको अच्छे से करना है, ठीक है, अच्छी लिखावट में करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है, यहाँ पे जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में भी आपको पहले क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे छोड़िए बिल्कुल मत, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप ना छोड़िए, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे आ गया सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है, तो आपको तो इस पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में से आंसर लिखना होता है। तो आप इससे भी रिलेटेड कोई भी यहाँ से इससे रिलेटेड इसमें से आपको आंसर मिलेगा, खोजकर आप लिख सकते हो और आपको ये पूरे टोटल के 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर नहीं पता है फिर भी ये पैसेज, ठीक है, थोड़ा बहुत जो इस कहानी से रिलेटेड है उसमें से कोई भी कीवर्ड आप जानते होंगे, यानी कोई भी शब्द इस क्वेश्चन से जानते होंगे तो आप इसके बारे में लिख देंगे। आपको पूरे के पूरे 2 न मिलेंगे तो 1 नंबर तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, कोई भी अगर क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, ठीक है, क्वेश्चन को कभी मत छोड़ना, किसी भी प्रश्न को
देखिए कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं और वो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं और उनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो क्या कर देते हैं, उस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसी तरह अगर आप इसी तरह छोड़ दोगे तो आपको एक भी नंबर टीचर देने का उसमें चांस ही नहीं रहेगा, तो आपको देगा कैसे? आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप उस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है, अगर आप पहले पार्ट से रिलेटेड है तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आया हो, लेकिन आपको पहले पार्ट से कोई भी टॉपिक याद हो, तो आप उसमें अगर राइट कर दोगे तो जो टीचर होते हैं उनको भी नंबर देने की चांस आपको बढ़ जाती है, क्योंकि टीचर कभी नहीं सोचता कि कोई भी स्टूडेंट फेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर लिख दोगे, थोड़ा बहुत भी आंसर लिख दोगे, तो आपको अगर 4 नंबर की क्वेश्चन रहेगी तो आपको 2 नंबर ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो, ठीक है, अगर आप किसी भी, आप देखिए ये जो बात है ये सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो टॉपर हो या कमज़ोर स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ध्यान देने वाली योग्य बात है कि अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को अगर लिख रहे हैं तो उसके सामने, ठीक है, किसी भी प्रश्न के सामने जितने नंबर का वो होता है प्रश्न, उसका आंसर उतने नंबर आपको यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, स्टेप मार्क्स होते हैं। तो आपको देखिए ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का है तो आप क्या किए कि उसके आंसर को बिल्कुल 1 पेज 1.5 पेज लिख दिए। ठीक है, ज़्यादा पेज लिख दिए, सोच रहे हो आप कि ज़्यादा पेज लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, नहीं, जितना क्वेश्चन के सामने आपका दिया हुआ है नंबर, आपको उतना ही नंबर मिलेगा, आप चाहे जितना पेज क्यों ना लिख दो। ठीक है, इसलिए आप क्या करिए कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर देते समय उसके सामने लिखा हुआ नंबर को ज़रूर देख ले कि वो कितने नंबर का है। अगर 2 नंबर का है तो आप जान जाइए कि उसके जो आंसर होंगे वो सिर्फ 2 और 3 लाइन ही हो सकते हैं, ये नहीं कि 1 और 2 पेज हो। ठीक है, 1 और 2 पेज अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने लगोगे तो आपके जो टाइम है वो काफ़ी वेस्ट हो जाएंगे और आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे, अदर क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान देना है सभी स्टूडेंट को कि आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर देते समय आप उसके सामने अंकित जो नंबर है आपके पेपर में उसको देख लीजिए कि वो कितने नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टॉपिक रहे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कर, अगर आपका अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हुई है और आपके समय भी चले गए हैं, तो अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये ट्रिक वरदान सिद्ध होगा, क्योंकि डूबने वाले को तिनके की सहारा होती है। ठीक है, अगर आपको इस ट्रिक से अगर आप पास हो जाते हो, आपकी लाइफ बन जाती है, फेल होने से आप बच जाओगे, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिए। और आप लोग कमेंट करके ये मत कहिएगा कि मैम इस ट्रिक से क्या हम पास हो सकते हैं, क्योंकि हमने 100% फुल गारंटी और कई एक्सपीरियंस के साथ आपको इस ट्रिक को हमने बताया है। ठीक है, इस ट्रिक को आप अप्लाई करिए, हमारी 100% फुल गारंटी कि आप कभी भी पास नहीं होगे और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ठीक है, आपकी लाइफ बन जाएंगे। तो इसी तरह हमारे कई इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने फिर भी नहीं आता, फिर भी आप किस तरह पास होंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ये भी ट्रिक है। और आप टाइम टेबल किस तरह बनाकर एक अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, ये भी ट्रिक है। सभी प्रकार के ट्रिक डेंजर से डेंजर हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे है। आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें। और एक हमारी सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, उसको भी सब्सक्राइब करिए। एक करेक्ट शिक्षा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thank you, all the very best.